इस बात का मतलब ये है कि एक व्लॉग में 3 कहानियाँ हैं, 3 स्टोरी, एक व्लॉग। तो कहानी नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि आज सुबह में जब मैं आया दुकान पर, तो दुकान में से बिल्ली की आवाज़ आ रही थी। एक बार आवाज़ आई तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं बाज़ार में था और बाज़ार में बिल्लियाँ वगैरह घूमती रहती हैं और उनकी आवाज़ें भी अक्सर आती रहती हैं। लेकिन जब मुझे बार बार आवाज़ आई तो मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे बिल्ली कहीं नज़र नहीं आई। लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ आ रही थी और हमारी दुकान के अंदर से ही आ रही थी। तो मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि बिल्ली हमारी दुकान की छत पर फंसी हुई है। ये जो छत नज़र आ रही है आपको, तो इस छत पर फंसी हुई है। जी। तो जब मैंने उसे निकालने की कोशिश की, तो वो काफ़ी डरी हुई थी और मुझे हाथ नहीं लगाने दे रही थी। तो मैं भी थक के बैठ गया और कोई नई तकलीफ सोचने लगा। काफ़ी कोशिशों और तकलीफ करने के बाद आखिरकार बिल्ली को रेस्क्यू कर ही लिया गया। ये जो कहानी अभी आप सुन रहे हैं, ये है 4/10/2023 की। और ये कहानी मैं आज क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी परेशान था, क्योंकि मैं होता हूँ गाँव में और मेरे सारे जो दोस्त होते हैं वो होते हैं शहर में। तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी अकेला महसूस करता हूँ और कुछ करने को होता नहीं है। मैं घर से दुकान और दुकान से घर। एक तो मेरे दोस्त होते हैं शहर में और ऊपर से मेरे दोस्त भी माशाल्लाह बहुत ही ख्याल रखने वाले हैं। वो कैसे कि अगर मैं उनको फ़ोन या एसएमएस ना करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं होती कि बंदा किसी का हाल चाल ही पूछ ले। और सोने पर सुहागा ये है कि अगर मैं उन्हें फ़ोन कर भी दूँ तो उनको उठाने में भी तकलीफ़ होती है। और अगर खुशकिस्मती से फ़ोन उठा भी लें तो आगे से गिले भी मुझे मिलते हैं कि यार तू तो हमें भूल ही गया। ये बात है करने की। तो खैर दोस्तों की हरकतों पर तो पूरी फ़िल्म लिखी जा सकती है। तो मैं बिल्ली का काम करने के बाद मैं लग गया दुकान की सफाई वगैरह करने और सेटिंग वगैरह करने में, क्योंकि काफ़ी धूल और मिट्टी जमा हो गई थी। तो मैं फिर तो मैंने आगे उस दिन व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। तो कुछ चैनल के मसले थे और कुछ मेरे खुद की ज़िंदगी में भी काफ़ी सारे मसले थे। तो वही जो मैंने आपको पहले बताया कि उस दिन मैं काफ़ी परेशान था, तो मैंने उस दिन भी बस इतना ही व्लॉग किया जिसमें मैंने सिर्फ दुकान की सफाई वगैरह की। तो उन बातों के बारे में फिर कोई बात करेंगे, तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
तो अगले दिन मैंने बाइक ठीक करवाना था, यानी 5/10/2023 को। तो फिर मैं चला गया मैकेनिक के पास बाइक ठीक करवाने के लिए। बाइक मैकेनिक के पास खड़ा किया और उसका काम कराना शुरू कर दिया। एक और बात मेरे ध्यान में आई, अगर आप मैकेनिक के पास जाओ और वो आपके लिए चाय मंगवा दे तो वो चाय पीना मस्ट है, क्योंकि जो ख़ासकर मैकेनिक के पास जाएँ तो वहाँ जो चाय मिलती है उसका उसका मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि वो स्पेशल मैकेनिकों के लिए बनाई होती है उन्होंने चाय, होटल वालों ने, क्योंकि वो चाय कड़क होती है। हम घर में जितनी भी कोशिश कर लें और जो मैकेनिक के पास जो चाय मिलती है कड़क, वो वाली चाय हमें घर में कभी नहीं मिल सकती। तो बाइक का काम तो हो गया था और मैं बाइक का काम करवाने के बाद फिर जा रहा था अपने घर की तरफ। तो मैंने रास्ते में देखा कि मेरा छोटा भाई और उसके दोस्त जहाँ फसल उगाते हैं वहाँ लगे हुए थे क्रिकेट की पिच बनाने में। मैंने भी अभी देखा कि यहाँ तैयारी हो रही है क्रिकेट ग्राउंड की और पिच की, मेरे ख्याल में। मैंने देखा और मैं भी उनकी तरफ चला गया और कुछ शोर मेला लगाया। तो जब मैं उनके पास लेके गया कैमरा तो वो शर्माने लगे और इधर उधर भागने लगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं होता हूँ गाँव में और गाँव में व्लॉग को इतना ख़ास कोई जानता नहीं। तो जब मैं उनके पास कैमरा लेके गया तो उन्होंने काम करना छोड़ दिया और इधर उधर भागने लगे। तो मैंने कैमरा वहाँ बंद किया और मैंने कैमरा वहाँ ऑफ किया और उनके पास काफ़ी देर खड़ा रहा। सरदार क्या करने हो? तो जब मैंने कैमरा बंद किया तो उन्होंने काम करना भी स्टार्ट कर दिया और थोड़ी देर बाद फिर वहाँ उन्होंने मैच शुरू कर दिया। तो आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज मैंने 2 शादियाँ निपटानी हैं। एक तो हमारे गांव में ही है जिसमें अभी मैं जा रहा हूँ, और एक रात को शादी है जो पिंडी की तरफ है, तो उससे भी जाना पड़ेगा। अभी मेरे कपड़े ख़राब हो गए थे तो उसे सिलाई करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। और ये जो शादी अभी गाँव में है इसकी भी तैयारी कर रहा हूँ, और जब वहाँ से वापस आ जाऊँगा तो फिर जो पिंडी वाली शादी है उसकी तैयारी करनी है। अभी जाके इसे रफू करवाते हैं और फिर चलते हैं शादी पर गाँव की। तो मैं अक्सर औक़ात अपने व्लॉग में जो मेरे इलाके के बुज़ुर्ग हैं या जो बड़े हैं तो उनकी आवाज़ में ख़त्म नहीं करता, मतलब उनकी जो बातें होती हैं वो मैं व्लॉग में डाल देता हूँ, क्योंकि जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं मेरे व्लॉग का एक मकसद ये भी था कि मैं अपने जो इर्द गिर्द रहने वाले बड़े लोग हैं तो उनकी कोई ना कोई निशानी, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले जो बड़े लोग हैं तो उनकी वीडियो, उनकी पिक्चर, उनकी आवाज़ अपने व्लॉग में सेव कर लूँ, ताकि ये मेरे पास उम्र भर रहे और जब भी मेरा दिल चाहे तो मैं इसे देख सकूँ। ना कहना यार गलिया कि मैं जना है मैं क्या संगी मैं तो की कटाई नहीं सकता। वो मीटर किराया पर आता चला गया 70,000 रुपया देता। वहाँ से कपड़े ठीक करवाने के बाद फिर मैं चला गया पिंडी की तरफ शादी अटेंड करने। तो हम गए थे जीप पर, और जीप का सफ़र इंतहाई मुश्किल होता है, और हम कर कराते पहुँच गए शादी हाल पर और वहाँ शादी अटेंड की। और उसके बाद फिर थोड़ी देर हम वहीं खड़े रहे बाजार में, कुछ सामान वाला लेना था वो लिया, और उसके बाद हमने फिर से जीप का सफ़र स्टार्ट किया और रात को 12 बजे हम अपने घर पहुँचे। और यहीं पर तीसरी कहानी का भी इख्तिताम होता है। तो मिलते हैं आपसे एक और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।